सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाइयों, बहुत दिनों के बाद ये डाइट वाली वीडियो आ रही है ना, है ना कोई नहीं भाई। तो हाँ, कुछ ऐसा ही सीन है। तो भाई आज पूरे दिन का डाइट और वर्कआउट मैं थोड़ा दिखाऊंगा तुमको। पुरानी ऐसी वीडियो फिर से आ रही है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर देना यारो। तो अभी भाई मैं सुबह उठा हूँ और अपनी डाइट में तो कुछ अच्छा लूंगा ना। तो अभी भाई मैं ओट्स नहीं ले रहा, वरना मैं सुबह उठते ही भाई नेसेसरी रहता था मेरे लिए ओट्स। तो अभी भाई मैं क्या ले रहा हूँ, थोड़े से भाई चूड़ा। तुम समझते होगे चावल जो कूटा जाता है, चूड़ा जो होता है वो। चलो तुम चूड़ा नहीं समझते तो मैं तुमको एक और अल्टरनेटिव नेम बताता हूँ उसका, पोहा। पोहा तो समझ गए होगे। हाँ, तो भाई वो पोहा, पोहे में थोड़े वेजीज वेजीज डाल करके थोड़ा सोयाबीन ले लूंगा। सोयाबीन इसमें 20 से 30 ग्राम ही है, शायद ज़्यादा ज़्यादा सोयाबीन भी नहीं है। और उसके साथ में थोड़ा इसको खाने के बाद भाई मैं वे प्रोटीन कंज्यूम कर लूंगा, और उसके बाद थोड़े से अंडे खा लूंगा। सॉरी दोस्तों, अंडे का नाम ले लिया क्योंकि आज मंगलवार है तो अंडा तो खाया नहीं था, उसकी जगह अल्टरनेटिव में पनीर रखा था मैंने। वो मैं तुमको दिखाई दूंगा, बताऊंगा क्या। तो अभी मैं ये खा लेता हूँ। और हाँ, इसके खाने से पहले मैंने एक और चीज ली थी और उसके बेनिफिट्स भी तुमको बता देता हूँ। बहुत अच्छी चीज है, मैंने अभी ऐड ऑन की है। और सबसे पहले मैं एम्प्टी स्टमक लेता हूँ और तुमको मैं बता देता हूँ क्या है। मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना भाई, कि एम्प्टी स्टमक जो तुमको लेना चाहिए वो बहुत फायदेमंद होता है। तो तुम देख लो भाई वो क्या चीज है। तो भाई वो ये चीज है। अब जो भाई थोड़ा सा नॉलेज रखता हो इन सब चीज़ों का वो तो जानता वो क्या है, और जो भाई अभी न्यू है जिनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं तुमको बता देता हूँ। अगर तुमको क्लियर स्किन चाहिए, डैंड्रफ फ्री हेयर डैंड्रफ फ्री स्कैल्प चाहिए, और अच्छा डाइजेशन सिस्टम चाहिए, मतलब कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है तुम्हारा वो अच्छा हो जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्किन क्वालिटी भी अच्छी रखता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है। अब मैं तुमको बता देता हूँ ये है क्या। इसको बोलते हैं भाई एप्पल साइडर वेनेगर, बोला जाए तो सेब का सिरका। पता है तुमको, एक और चीज मैं बताता हूँ तुमको। खाने में, सॉरी खाने में कह रहा हूँ, पीने में बहुत गंदा लगता है। अगर तुम दारू या बियर भी पीते होगे ना भाई, उससे भी बेकार, कड़वा नहीं, बेकार सड़ा सा लगता है, बहुत बेकार लगता है। पर भाई इसके फायदे अनगिनत है। तो जिस भाई को अच्छी स्किन चाहिए वो तो पिए ही पिए और साथ में मुंह पे लगा भी सकता है। और जिस भाई को डैंड्रफ हो, मेन रीजन ये था भाई, दूसरा बोतल मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे छोटे भाई को सर पे डैंड्रफ हो रहा था, तो उसको सही करने के लिए मंगवाया था, और इससे भाई सही भी हो गया था। तो हाँ, तुम ये यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ है। तो और आगे का मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन एक बार भाई मेरे कहने पे, अपने भाई के कहने पे चीज़ यूज़ करना, अगर तुम्हारी स्किन में कोई दिक्कत है या फिर डैंड्रफ वैंड्रफ हो रहा हो तो। और नहीं तो डाइजेशन में कोई दिक्कत हो तो ये तुम ले सकते हो। सही बता रहा हूँ। गुनगुने पानी में थोड़ा सा, एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच, एक टेबल स्पून सोयाबीन था, थोड़ा प्रोटीन उसमें भी था। तो भाई अगर तुम चाहो तो स्टार्टिंग में भी वे प्रोटीन पी सकते हो, उसके बाद पोहा खा सकते हो। बट मैंने क्या करा भाई, पहले पोहा खा लेता, देन उसके बाद वे प्रोटीन पी रहा हूँ। तो हाँ, वे प्रोटीन भी जरूरी है। और भाई कोई ये मत कहना कि भाई इसकी जगह सत्तू पी लूँ। अगर तुमको पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन पीना होता है और उसकी जगह तुम अगर रिप्लेस करना चाह रहे हो सत्तू से, तो ये गलती कभी मत करना, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सत्तू बहुत बेस्ट कार्ब्स का वो सोर्स है, पर प्रोटीन का सोर्स नहीं है, और वो जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो भाई मुझको वे प्रोटीन चाहिए होता है क्योंकि बहुत तेज डाइजेस्ट हो जाता है, ऑब्जर्व भी जल्दी होता है, और जाके मसल्स में भी जल्दी वर्क करता है। तो मैं मसल बेस का भी बायोजाइम ले रहा हूँ, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई तुम बायोजाइम ही लो, तुम एटॉम ले सकते हो, या दो तीन और भी अच्छे अच्छे ब्रांड है वो ले सकते हो। पर हाँ, जो FSSI से AI से वो हो, सेटिस्फाइड हो। क्योंकि अगर तुम्हें भाई कोई हेल्थ इशू हो तो कहीं जाके भाई तुम रिपोर्ट भी कर सको, समझ रहे हो ना। तो बस मैं तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी चेक हो करके जाता है FSSI से, तब जाके वो सेटिस्फाइड होता है। तो मैं अपना वे प्रोटीन ले लेता हूँ, और वे प्रोटीन पीने के बाद जो आगे की डाइट होगा वो बता देता हूँ। तो भाई वो मतलब अभी ना मेरा प्रोटीन खत्म हो गया था। प्रोटीन खत्म होती है भाई, जो मैंने प्रोटीन ऑर्डर किया था आज आ भी गया। एक चम्मच बचने के बाद भी भाई एक चम्मच प्रोटीन बचा हुआ था, और आज खत्म ही हो जाता तभी मेरा प्रोटीन आ गया। तो बहुत अच्छी बात तो हुई। तो चलो अपना प्रोटीन रिसीव करके आते हैं फटाफट। मैंने एटॉम का मंगवाया क्योंकि इस बार बजट थोड़ा टाइट है। अगर बजट तुम्हारा थोड़ा टाइट रहे तो भाई तुम एटॉम का मंगा सकते हो, बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो चलो, तो भाई ये है वे प्रोटीन, एटॉम का मंगवाया था। और अगर तुमको इसका रिव्यू चाहिए तो रिव्यू मैं तुमको अगली वीडियो में दूंगा। और ये जो प्रोटीन है ना भाइयों, इसका फ्लेवर भी इस बार सबसे नया फ्लेवर है, अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है। इसका फ्लेवर पिस्ता फ्लेवर है। तो पी के बताऊंगा, अगली वीडियो में इसका रिव्यू दूंगा। चाहिए हो तो कमेंट में बता देना बस, फिर मैं बता भी दूंगा।
FSSAI से वो होना चाहिए अप्रूव्ड। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि भाई FSSAI ये होता है, इससे तुम्हारा ये अप्रूव्ड होना चाहिए। तो उससे भाई अगर तुमको कोई हेल्थ इशू होता भी है तो FSSAI अप्रूव्ड होता है, तो जा करके अगर कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो तुमको जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ तुमको हो जाती है। मतलब कि तुम्हें कोई हेल्थ इशू हुआ तो फिर कोई मतलब जाकर कहीं चीज़ दिखवाओगे ही ना, और जिस चीज़ की वजह से हुआ तो अगर वो FSSAI हुए हैं अप्रूव्ड है तो तुमको पैसे मिल सकते हैं। तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस भी लड़ सकते हो। बट अगर FSSAI अप्रूव नहीं है तो भाई वो तो हेल्थ के लिए बेकार है ही। खैर, और क्या पता तुमको कंज्यूमर कोर्ट में तुमको उसका कोई रिफंड भी ना मिल सके। तो हाँ, तो करना पड़ता है FSSAI अप्रूव जो वो कर दिया करो। जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इज योर प्रायोरिटी। 200-300 के लिए भाई तुम अपनी हेल्थ के साथ क्या ही खेलोगे। डेट्स मैं तुमसे ये सब चीज़ें कहता हूँ। तो चलो मैं तुमको दिखा। तो भाइयों अब जिम जाऊँगा मैं आधे घंटे में। तो आधे घंटे में जिम जाने से पहले थोड़ा सा कुछ थोड़ा जिसमें कार्ब्स हो अच्छे खासे, तो प्री वर्कआउट मील ले लेते हैं। तो प्री वर्कआउट मील में क्या लूँगा, थोड़ा सा भाई पनीर ले लूँगा, उसके साथ में थोड़ा सा भाई चूड़ा होता है, मतलब पोहा जिसे कहते हैं ना, पोहा मतलब कि पोहा वो गीला करके बनाया हुआ नहीं, थोड़ा भूंजा हुआ होता है, थोड़ा सा वो ले लूँगा, उसमें कार्ब्स होता है तो थोड़ा एनर्जी के लिए सही रहेगा। नहीं तो फिर अगर आलू रहेगा तो आलू ले लूँगा, दोनों में से जो रखा रहेगा वो ले लूँगा, तुमको दिखा दूँगा। और हाँ भाइयों, ये छोटा छोटा जो चेंज होता है ना, ये बहुत मायने रखता है हमारी लाइफ में। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस तरीके का एग्जांपल है कि भाई एक ना मेंढक था, मेंढक को तुम लोगे भाई, और मेंढक को अगर तुम एकदम गर्म खौलते हुए पानी में डाल दोगे तो फिर भाई वो उछल के ना निकल जाएगा कि अबे एकदम गर्म पानी में उबाल के कहाँ दे दिया मेरे को, एकदम उछल के भाग जाएगा। लेकिन अगर भाई उसको तुम ना ठंडे पानी में डाल दोगे और धीरे धीरे गर्म करते रहोगे तो वो ना एडजस्ट करता रहता है, करते थोड़ा सा गर्म होएगा, वो क्या कर रहा है, कोई नहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, और गर्म होएगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, करते भाई वो मर ही जाता है, डेड हो जाता है। तो उसी तरीके से भाई अपनी लाइफ में भी है, छोटे छोटे चेंजेस करते रहो तो अच्छा रहेगा। अगर भाई तुम छोटे छोटे चेंजेस नहीं करते रहोगे, अगर तुम छोटी चेंजेस अच्छी चीज़ रखोगे, मतलब कि अच्छी हैबिट को चेंज करोगे धीरे धीरे तो ठीक है। लेकिन भाई बुरी हैबिट्स को अगर धीरे धीरे चेंज करोगे ना तो तुमको शॉर्ट टर्म में तो पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारी गैंग फटने वाली है। तो डेट्स वाई मैं तुमको कहता हूँ कि शरीर के ऊपर भी भाई थोड़ा फोकस कर लो और सब कुछ अच्छा रखो भाई, कि आगे चल के तो शरीर पे लगाने से अच्छा थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही लगाते रहो, समझ रहे हो ना। तो ठीक है भाई, अभी मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, तो अब जूते वूते चढ़ा करके अब मस्त निकलूंगा जिम। और भाई आज है मेरा लेग डे, तो चलते हैं और लेग मारेंगे, लेग के साथ शोल्डर लेंगे, और जो एक्सरसाइज होंगी वो तुमको बता दूंगा भाइयों, उसके लिए बेफिक्र रहो। तो फटाफट चलते हैं जिम। चलें फिर चलो फिर चलते हैं। तो भाइयों सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था अपना, पहले वार्म अप कर लिया था हमने। वार्म अप तो तुमको क्या ही बताऊंगा, वार्म अप तो तुमको आता ही होगा, इतना तो तुम हो इंटरमीडिएट हो गए अगर। तो उसके बाद भाई हम आते ही स्क्वाट्स लेंगे, बारबल स्क्वाट्स। इसका मैंने भाई पहले 10 का मतलब कि जितने भी होते हैं खाली रोड पे 10, फिर 10 के प्लेट लगा के 10, ऐसे करते करते 100 किलो पे आकर के 6 के 3 मारे मैंने। वैसे तो मैं ज़्यादा मार सकता था लेकिन इतना लंबा गैप हो गया था, तो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ थोड़ी चली गई है, तो स्ट्रेंथ को वापस लाने में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। तो हम बारबल स्क्वाट्स मारेंगे, उसके बाद की एक्सरसाइज तुमको बता देता हूँ। फिर भाई हम जब बारबल स्क्वाट्स को खत्म कर देंगे उसके बाद हम क्या लेंगे, लेग प्रेस। लेग प्रेस के भी भाई 3 सेट लेंगे, अपने हिसाब से वेट रखना जिसमें तुमको 12 रैप्स निकल जाए। एक मॉडरेट वेट रखना जिसमें 12 रैप्स निकालो, उसमें फटनी भी चाहिए तुम्हारी और प्रॉपर फॉर्म के साथ भी आना चाहिए। ये नहीं कि फटे तो ऐसे फटे कि उठे ही ना, 12 रैप्स निकले तब जा करके फटे, उस तरीके का एक ऐसा वेट तुमको चूज़ करना है। फिर ये हम मार लेंगे, इसके बाद का एक्सरसाइज मैं फिर तुमको बता देता हूँ। फिर उसके बाद भाई अपने कोर्ट्स के लिए एक एक्सरसाइज ले लेंगे। कोर्ट्स के लिए भाई हम मारेंगे लेग एक्सटेंशन। और भाई मैं तुमको बता देता हूँ, लेग एक्सटेंशन इतनी प्यारी एक्सरसाइज है ना, तुम्हारे कोर्ट्स को ऐसा शोर करती है। मतलब मैं 3 सेट लेता हूँ, 12 या 16 रेपिटेशन भी लेता हूँ, और फॉर्म के साथ मारोगे ऊपर ले जाके 1 सेकंड का होल्ड, बहुत खतरनाक वाला पंप आएगा, तुम्हें को मार के देखना। अगर भाई तुम्हारे गणमरे दोस्त ना होना तो तुम्हारा सेट भी कंप्लीट हो जाए जैसे मेरा हो जाता। तो भाई शोल्डर्स मेरी रह गई मेरे दोस्तों की वजह से, क्योंकि कहीं बाहर जाना था। और जो भाइयों मैंने एक एक्सरसाइज रिकॉर्ड नहीं की थी, उस एक्सरसाइज के बारे में मैं तुमको बता दे रहा हूँ। कार्ब रेजिस 3 सेट ले लेना, बस वो रह गई थी। और बाकी शोल्डर्स का मैं अगले दिन मारूंगा, वो तुमको अगले दिन में बता दूंगा। तो तुमको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले आगे का और देख लो, एक और वीडियो है, मतलब कि एक और वीडियो इन द सेंस थोड़ा सा एक प्रोटीन का रिव्यू, वो देख करके लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना भाइयों, बहुत मेहरबानी होगी।
सो गाइस मैं जिम से आ चुका था और जिम से आने के बाद भाई पोस्ट वर्कआउट में मैं ये लेता हूँ वे प्रोटीन इसलिए लेता हूँ भाई, तुमको भी लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत हाई डाइजेस्टिव होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है शरीर में। और मैंने अभी नया ही मंगवाया था एज इट इज़ का एटॉम, तो मैंने इसको भाई स्टार्टिंग में बहुत पिया था, तो जब भाई मेरा बजट थोड़ा ऐसा हो जाता है ना तब मैं इसे मंगवाता हूँ, नहीं तो एक्सलरेट नहीं तो ये। और एक्सलरेट और इसका रेट सेम ही है, तो एज इट इज़ थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड है, तुमको ही पता ही है एज इट इज़ कितने पुराने तरीके से चलता आ रहा, पुराने ज़माने से। तो मैंने पिस्ता फ्लेवर मंगवाया था, न्यू इसका फ्लेवर आया, तो मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। और तुमको फुल इसका अच्छे से रिव्यू चाहिए ना तो मैं तुमको रिव्यू भी दूंगा, तो अभी मैं बस तुमको टेस्ट बता देता हूँ, तो देख लेता हूँ क्या सीन है इसके। 2 सेकंड देखते हैं। ये भाई इसका एक सर्विंग है, एक सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, और इसका भाई 24 ग्राम होता ही होता है। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पी लेता हूँ, पहले कम कर लेता हूँ। तो भाई खाने में तो अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। अब इसको पी करके बताता हूँ कैसा है। अब मैं तुमको बता देता हूँ, मैंने मसल बेस का बायोजान का मैंगो ब्रस्ट भी यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं, इसका पी करके देखता हूँ कैसा है। 3 4 5 6 7 और ये थोड़ा जल्दी मिक्स भी हो जाता है, लम्स भी नहीं बनते, क्योंकि मैं इसको बहुत पुराने टाइम से यूज़ करता हूँ भाइयों। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये बहुत अच्छा प्रोटीन है तुम्हारे लिए, और कोई पेड तो है नहीं क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, करवा दो तो पेड भी कर लेंगे। चलो मैं पी के बताता हूँ। भाई स्वाद इसका अच्छा है, मजाक से बता रहा हूँ, तो तुम ले सकते हो, अच्छा है। और मैं जाके सीधा सो जाऊँगा, और आज की वीडियो को भाई मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा काम है तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो बाय बाय गाइस।